तो भक्ति के साधन, ये 6वां अध्याय है। तो भक्ति के साधनों की हम चर्चा करेंगे। भक्ति में कौन कौन से अंग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और इन साधनों को व्यक्ति जीवन में अंगीकार स्वीकार करेंगे। पढ़िए इसको, आप लोग इस पर पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति के साधन, अध्याय 6। श्रील रूप गोस्वामी का उल्लेख है कि उनके अग्रज सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संकलन करके वैष्णव द्वारा आचरण के योग्य अनेक विधि विधानों का वर्णन किया है। उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख है, जिनका अब वे पाठकों के लाभ के लिए उल्लेख करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि रूप गोस्वामी विशदीकरण के बिना केवल मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ गुरु का आश्रय लेना एक मुख्य सिद्धांत है, परंतु ठीक किस प्रकार गुरु का आज्ञा पालन करना है, यह उस मूल सिद्धांत का विवरण हुआ। जैसे कोई एक गुरु के उपदेश का अनुसरण करता है और वह उपदेश दूसरे गुरु की शिक्षा से भिन्न हो, तो इसे विवरणात्मक जानकारी कहा जाएगा। विवरण में चाहे भेद हो, परंतु गुरु शरणागति का मूल सिद्धांत सभी अवस्थाओं में लागू होता है। श्रील रूप गोस्वामी विस्तृत विवरण में न जाकर केवल सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहते हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण चर्चा का अंग है। तो यहाँ पे जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, प्रिंसिपल एंड डिटेल्स, कल या परसों चर्चा कर रहे थे। तो पूरा इस चैप्टर में पूरी चर्चा होगी कि प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, और डिटेल्स मतलब विवरण क्या है, उसके वेरियस अंग क्या है, तो कैसे इसको समझना है। तो हम कहीं सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज ना करें। डिटेल्स हो सकता है किसी देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज हो सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, पर सिद्धांत हमेशा सिद्धांत रहेगा। तो यहाँ पे जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि गुरु का आश्रय, आदव गुरु पादाश्रय, गुरु का आश्रय लेना और दीक्षा ग्रहण करना। तो ये क्या हुआ, सिद्धांत हुआ कि दीक्षा, किसी को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, तो उसको पहले प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक संप्रदाय में प्रामाणिक रूप से उसको दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, दीक्षा लेनी पड़ेगी, सिद्धांत हुआ। अब तो सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए अलग अलग, जैसे एक गुरु है, हो सकता है एक प्रकार से उनके नियम है, दूसरे गुरु अलग दूसरे प्रकार से भी नियम दे सकते हैं, या दूसरा कोई मंत्र, पर उसको व्यक्ति को सिद्धांत परिपक्वता से समझना चाहिए। बाकी उसके डिटेल्स है वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकते हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से। उदाहरण जैसे एक जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि एक गुरु का भाव अलग तरीके का हो सकता है, दूसरे गुरु का भाव दूसरे प्रकार का हो सकता है, पर भाव या फिर विवरण अलग होने से उनके अध्यात्म में कोई रुकावट नहीं होती। जैसे आप इस्कॉन का सिनेरियो देखोगे, तो जैसे एक कोई गुरु है तो एक अंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या गोपाल कृष्ण महाराज के बस में आएंगे, जैसे अभी का सिनेरियो देखो,
तो फिर महाराज जो है जीबीसी के वो है जीबीसी मैन, प्रभुपाद जी ने उनको जीबीसी के हिसाब से पूरा जीबीसी का प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पूरा वो दिया है प्रभुपाद जी। तो महाराज हमेशा एम्फेसाइज करते हैं भक्तों को, उनको किताब वितरण करनी चाहिए, पुस्तक वितरण करनी चाहिए, भगवत गीता करोड़ों करोड़ों भगवत गीता जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अभी तक है, और भी अन्य किताबें। तो उसके ऊपर उनका एम्फेसिस रहता है, हमेशा अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को उस चीज के ऊपर ज्यादा वो करते हैं। दूसरे कोई महाराज है, जैसे आप राधा गोविंद महाराज देखोगे, तो राधा गोविंद महाराज को प्रभुपाद जी ने जो दीक्षा दिया और उनको बोला कि आप भागवत का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि महाराज अच्छे तो काफी स्कॉलर है और काफी भागवतम का उनको डेप्थ नॉलेज है। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर तो आप देखोगे कि उनके शिष्य उसी प्रकार से हैं, जो कथाएं वगैरह करते हैं, जैसे अमरंद प्रभु है, लाल गोविंद प्रभु है, और भी कुछ महाराज लोग हैं, तो राधा राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं। तो फिर जो लोग, उनका मूड उसी प्रकार का है, गुरु के मूड को, गुरु के मूड के मिलते जुलते हैं, तो वो उस चीज के ऊपर ज्यादा इम्फेसिस करते हैं। ऐसा नहीं कि वो किताब वितरण नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, पर उनका जो प्रवृत्ति है वो उस प्रकार का ज्यादा है। फिर आप दूसरे कोई ऐसे बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, तो उनके टीचिंग्स में या उनके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत देश काल परिस्थिति के हिसाब से प्रचार कार्य में भी आप देखोगे। जैसे राधा स्वामी महाराज हैं, तो वो एक अलग प्रकार से प्रचार करते हैं। यहाँ पे जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनको टेक्निकल और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ रिलेट करते हुए उनको प्रचार करते हैं। तो आप उनके भी आपको उदाहरण देखना है तो कुछ कुछ लोग आपको मिलेंगे, जो गौरंग को है ये लोग। अ, तो क्या है कि गुरु इसका मूड अलग अलग हो सकता है देश काल परिस्थिति में, पर प्रिंसिपल सबका एक है, वो क्या है कि सबको कृष्ण भक्ति देना और सबको 16 माला के पुस्तक तक लाना और 4 नियम का पालन कराना। ये हमारा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ना। 4 माला, सॉरी 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी गुरु ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं नहीं है, और वो गुरु 16 माला की बोलते हैं ना, कोई बात नहीं हमारे पास आ जाओ 10 माला कर लो, हम 10 में काम चला लेंगे, है? ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा नहीं बोलेंगे कोई भी गुरु। या फिर ठीक है, वो लोग बोलते हैं ना 4 नियम, ठीक है प्रभुपाद जी के समय पर 4 नियम होते थे, अभी कलयुग आ गया तो अभी हम 2 नियम कर देते हैं। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक इस्कॉन है, जब तक इस्कॉन में जो सटीक चीजें हैं वो प्रभुपाद जी ने जो दी है, तो वही चीजों को सारे के सारे गुरु सिद्धांत के रूप में बताएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो सिद्धांत क्या है कि जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन चलेगा नहीं, वो सिद्धांत है। और दूसरा है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है वस्तु को, उसको बोलते हैं विवरण या डिटेल्स। तो हो सकता है कोई 16 माला तक लाने के लिए उसको भगवत गीता का अध्ययन कराए, संडे टू संडे क्लास में बुलाए तो 16 माला तक लाए। कोई हो सकता है उसको कीर्तन करा करके धीरे धीरे आगे बढ़ाए, कोई प्रसाद खिला खिला करके आगे बढ़ाए, कोई जो है अलग अलग प्रकार से यात्रा करके, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, डिटेल्स हो सकते हैं। सबके सब डिटेल्स है, पर मेन प्रिंसिपल क्या है कि 16 माला तक कर आना चाहिए और 4 नियम का पालन करना चाहिए और कृष्ण कॉन्शियसनेस को डीपली समझना चाहिए, वो सिद्धांत है। ठीक है, आगे जाके और भी चीजें क्लियर होंगी, पढ़ेंगे। तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने इसका बड़ा लंबा विवरण दिया है, अभी हम उसके सारे अंग पढ़ेंगे, क्या क्या वो होंगे, तो जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए इसको, जो भी इम्पोर्टेंट होंगे हम चर्चा करेंगे। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। रूप गोस्वामी विस्तृत विवरण में ना जाकर केवल सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहते हैं। उन्होंने भक्ति के निम्नलिखित अंग कहे। सदगुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना, गुरु के से दीक्षा, कृष्ण दीक्षा और भक्ति योग की शिक्षा लेना, सद्भावना से गुरु सेवा, आज्ञा पालन, गुरु निर्देश के अनुसार वाक्य आचार्यों के पथ का अनुगमन, कृष्ण भावना में उन्नति के लिए गुरु से जिज्ञासा, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए भोगादि का त्याग। इसका अर्थ यह है कि जब हम कृष्ण भक्ति में लगे तो अपनी किसी प्रिय वस्तु को त्यागें।
आवाज नहीं आ रही है आपको? द्वारका, वृंदावन आदि में निवास, प्राकृत जगत से केवल आवश्यकता भर व्यवहार करना, एकादशी व्रत पालन, आमलक, अश्वत्थ क्या है, अश्वत्थ आदि पुण्य वृक्षों का पूजन, ये 10 विधि भक्ति के अनुष्ठान का आरंभ करने के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक दशा में इन 10 अंगों का पालन करने से कनिष्ठ भक्त शीघ्र कृष्ण भावना में पर्याप्त उन्नति कर लेगा। अगले 10 ओके, अंग ठीक है, ठीक है, हैं। ठीक है माता जी। तो यहाँ पे विशेष करके ऐसे 64 अंगों की चर्चा होगी, भक्ति के 64 अंग। पर इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पहले उनको गिना दिया है ना। बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग है भक्ति के 10, उनको पहले गिना दिया है। वो क्या है? आदौ गुरु पादाश्रय, गुरु के चरण कमलों में जाके आश्रय ग्रहण करना पहला अंग है। दूसरा है कि उनसे दीक्षा ग्रहण करना, दीक्षा ग्रहण करना और शाश्वत में शिक्षा लेना, मतलब उनके प्रवचन के माध्यम से शिक्षा लेना, उनके साथ एसोसिएशन करके शिक्षा लेना और दीक्षा ग्रहण करना दूसरा। तीसरा है श्रद्धा भाव से गुरु सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन या गुरु सेवा। गुरु सेवा दो प्रकार की हो सकती है, एक वाणी सेवा, एक वपु सेवा। दोनों प्रकार से गुरु की सेवा कर सकते हैं। चौथा है गुरु के गुरु निर्देश के अनुसार आचार्यों के पथ का अनुगमन, जिस प्रकार से गुरु बता रहे हैं उस प्रकार से आचार्यों की वाणी को, आचार्यों की भाषा को प्रचार प्रसार करना, आचार्यों के मुख को समझना, है ना। और पांचवा कृष्ण भावना में उन्नति के लिए गुरु से जिज्ञासा। तो पर गुरु के पास जाकर के बैठ करके उनसे जिज्ञासा भी करनी चाहिए, है। प्रश्न पूछ सकते हैं अपने गुहित चीजों को जो हमें समझ में नहीं आ रही है, या फिर काफी सारी चीजें हमारे जीवन से संबंधित हो सकती है, तो हमारे जो गुरु हैं उनसे जाकर के उनके बारे में पूछना चाहिए कि मैं कैसे इनको करूँ। और फिर श्री कृष्ण की प्रीति के लिए भोग आदि का त्याग, भोग आदि मतलब जो विषय भोग है उनका त्याग करना। इसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जो हमें प्रिय वस्तु है उसको त्याग देना, और जो अप्रिय है उसको स्वीकार करना। इसका मतलब क्या है? जैसे किसी को चाय पीना बहुत प्रिय है, तो उस प्रिय को त्याग देना। और अप्रिय है कि 16 माला का जप है, अप्रिय है, कठिन है, पर फिर भी उसको करना, है ना। तो अप्रिय को स्वीकार करना और प्रिय को त्याग देना, श्रेयस एंड प्रेयस, इसको भगवत गीता में शब्द यूज किया गया। तो ये है। और फिर सातवां अंग है द्वारका, वृंदावन आदि में निवास स्थान, जाकर धामवास करना। और आठवां है प्राकृत जगत से केवल कृष्ण आवश्यकता भर व्यवहार करना। तो सामान्य व्यक्ति है, भौतिकतावादी लोग हैं, उनके साथ उतना केवल संबंध रखना जितना कि आवश्यक है हमारे लिए, भक्ति के अंग के लिए। एकादशी व्रत का पालन। आमलक मतलब यहाँ पे आमले का वृक्ष है, और अश्वत्थ वृक्ष पीपल का पेड़ है, इनका पूजन करना। ठीक है। तो ये 10 मेन अंग है। अभी इसके बाद हम 10 इसके गौण अंगों की चर्चा करेंगे। पढ़िए इसको। कोई नहीं पूछ रहा है। ये 10 अंग विधि भक्ति के अनुष्ठान का आरंभ करने के लिए आवश्यक। प्रारंभिक दशा में इन 10 अंगों का पालन करने से कनिष्ठ भक्त शीघ्र कृष्ण भावना में पर्याप्त उन्नति कर लेगा। अगले 10 अंग है जो भगवान से विमुख हो, उनका दूर से ही सत्संग त्याग, संग त्याग। और दूसरा भक्ति योग में रुचि न रखने वालों को उपदेश न करें। तीसरा विशाल मंदिर मठ बनाने के लिए अधिक धन उत्तम ना करें। बहुत बड़ा मंदिर बनाना है तो उसके लिए कितना सालों सालों उसी में लग जाते हैं, पता चला कि कई साल से उसी के लिए परिश्रम कर रहे हैं, कैसे पैसे इकट्ठा होगा, इतना सारा करोड़ों करोड़ों का बजट है, और उसी में पूरा ध्यान चला जाता है, उसी में दिन रात एक हो जाते हैं।
तो फिर भक्ति है, भक्ति को उतना समय नहीं दे पाते लोग इसको। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मंदिर बनाने की अपोज में है या नहीं बनाना चाहिए, जो बना रहा है तो वो नियमों को तोड़ रहा है, बात ऐसी नहीं। बात यह है कि उसके लिए इतना उद्यम, इतना परिश्रम कि वो 16 माला ही छोड़ दिया, मुझे समय नहीं है 16 माला करने के लिए। मंदिर बनाना है ना तो फंड कलेक्ट करना है, पैसा कलेक्ट करना है, तो ये 16 माला करना कर नहीं पा रहे, तो फिर क्या है कि वो अत्यधिक उद्यम हो गया। राइट। तो उससे थोड़ा दूर रहना। व्यवहार में, सॉरी, अधिक ग्रंथों का अध्ययन ना करें। इसका मतलब क्या होगा, तो डर जाएगा तो अधिक अधिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना। देखो बोला है ना रूप गोस्वामी, ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ना, बस हमने पढ़ लिया ना, एक दो पुस्तक पढ़ लिया, हो गया, बात ऐसी हो जाएगी। तथा श्रीमद् भगवत गीता और भागवत की कथा को आय का साधन ना बना। ये कि बाहर के जो साधु लोग होते हैं, बाहर के जो लोग होते हैं, भगवत गीता भागवत पढ़ा करके फिर 7 दिन का सप्ताह कथा करा करके लाखों लाखों रुपए लेते। तो भगवत गीता भागवत की जो कथा है कोई आय का साधन नहीं। पांचवा, व्यवहार में प्रमाद ना कर। प्रमाद मतलब आलस्य या पागलपन प्रकार का। हानि लाभ में दुख सुख से अभिभूत ना हो। देवताओं का अपमान ना करें। किसी भी जीव को ना सताएं। सेवा और नाम के अपराधों से बचें। सेवा अपराध हो सकते हैं और नाम अपराध हो सकते हैं, दोनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त की निंदा को कभी ना सहन करें। तो यदि कोई कृष्ण की निंदा करता है तो उसको सहन नहीं करना, और कृष्ण की भक्त की जो निंदा है उसको भी सहन नहीं। तो ये सब 10 क्या है, गौड़ गौड़ अंग, ठीक है, इनको पालन करना चाहिए। उपदेशामृत में इनकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके लिए वो छह छह भक्ति में जो चीजें हैं जो हम करते हैं तो हमारा भक्ति नीचे चला जाता है। तो क्या थी, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल को नियमाग्रह, जन संघर्ष लौल्यम च सद्भिर्भक्ति विनश्यति। 6 अंग है भक्ति का विनाश कर देते हैं। अत्याहार मतलब अधिक, आवश्यकता से अधिक खाना, और आवश्यकता से अधिक कलेक्ट करना। हमको पता है कि हमारा काम 4 रोटी में हो जाएगा, नहीं 4 नहीं, हम तो 8 कलेक्ट करेंगे। उसके लिए दिन रात गधे की तरह काम करना, इसमें भक्ति के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्या आवश्यकता से अधिक खाना, नहीं 4 रोटी में पेट भर जाता है इजिली, पर नहीं 8 खाना है, 6 खाना है। तो जब ऐसी ओवर ईटिंग कर लिया तो पड़ा पड़ा वो गधे की तरह पाएगा। तो क्या है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी, अत्याहार इसको बोला जाता है। ओवर ईटिंग और ओवर कलेक्शन। प्रयास मतलब ओवर एंडेवर। ओवर एंडेवर मतलब 6 घंटे में 8 घंटे काम करने में आपको उतना सैलरी मिल जाता है जितने में कि आपका परिवार आराम से चल जाता है। पर नहीं नहीं, हम तो ओटीपीटी सब करेंगे, तो 8 घंटे की तरह 12 घंटे 16 घंटे, वो सारा इतना काम गधे की तरह करता है कि उसका पूरा समय उसी में चला जाता है। राधे से हमको एक अच्छा उदाहरण देते हैं। बोलिए, एक बार एक वो था, एम्प्लॉय था, तो उसको पहले 12 घंटे का ड्यूटी था, उसको 40,000 मिलता था। ठीक है, तो 40,000 में अच्छी तरह से जिंदगी चल रही थी। बाद में कंपनी वालों ने उसको ओटीपीटी दिया, बोले यदि आप 16 घंटे काम करोगे तो हम आपको 60,000 देंगे। तो उसको उसमें बेनिफिट दिखा, मतलब आ, नहीं, कितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके, तो उसको 70.5 ऐसा कुछ बोला, उसको उसके एवरेज से ज्यादा ही बोला। तो उसको लगा कि ये तो हमारे योग्यता से भी अधिक मिल रहा है ना। तो मैं कहा 12 घंटे काम करता हूँ तो मुझे केवल 40,000 मिलते हैं, और मैं केवल 4 घंटे अधिक काम करता हूँ तो उससे मतलब 20,000 एक्स्ट्रा, 60,000। तो अच्छा है ना। तो उसने 16 घंटे काम करना चालू कर दिया। और 16 घंटे काम करने से हुआ क्या, उसने 1 आध महीने तो किया, 1 आध महीने बाद उसको बैक पेन होगा चालू हो गया। तो बैक पेन ऐसा चालू हुआ कि बाद में वो जाकर कि जब डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने उसको बोला कि आप कहीं जा नहीं सकते, 2 महीने के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और एकदम बेड पर रहना पड़ेगा। चाहे कुछ भी करोगे तो आपका फिर जिंदगी पूरा बिगड़ जाएगा।
तो अभी वो हर महीने 1-1.5 लाख दवा के लिए देता है, डॉक्टर के लिए देता है। 2 महीने का वो लॉस हुआ क्योंकि ड्यूटी जा ही नहीं पाया और बेड पर पड़ा पड़ा अलग पूरा जिंदगी परेशान हो गया। तो क्या है, केवल 4 घंटे एक्स्ट्रा करने के लिए 20,000 एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में उसने 1-2 साल में पूरा कमाया था, वो भी चला गया। राइट। तो अत्यधिक प्रयास हो गया जी, जितनी आवश्यकता से अधिक प्रयास। प्रजल्प मतलब प्रश्न कथा से जो संबंधित नहीं है उसके बारे में भी अनावश्यक चर्चा, अनर्गल चर्चा कर लो। प्रजल्प नियम आग्रह, नियमों को गंभीरता से नहीं पालन करना, जिस दिखावे के लिए पालन करना। तो ठीक है, ये भक्ति के 6 अंग हैं जो भक्ति में हमें नीचे गिरा देते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ और भी अंग बताए गए। भगवत गीता भागवत को प्रोफेशन ना बनाना, नाम अपराध और सेवा अपराध से बचना। इसके बारे में बहुत गंभीर चर्चा हो सकती है, पर मैं नहीं जाऊंगा उसमें। किसी को सेवा अपराध हो जाए, जैसे कि सेवा करते समय भगवान को कपड़े पहना लेते, पर कपड़े पहनाते समय पता चला, ध्यान आया कि वो कपड़े धुले हुए नहीं, तो सेवा अपराध हो गए। प्रसाद बनाते समय कई बार अपराध हो सकते हैं। चींटी मर गई समुद्र प्रसाद बनाते समय, तभी भोग लगा दिया, ठीक है, अब अपराध हो गया, है ना। या फिर हो सकता है कोई कंटामिनेटेड चीज को आप छू करके आए, गंदी वस्तु को छू करके आए और आपने उन्हीं हाथों से जाकर के किसी ने कुछ छू लिया करके, तो अपराध हो सकते हैं। सेवा अपराध बहुत सारे हो सकते हैं। या फिर गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा कर रहे थे तो गुरु की सेवा में अब गुरु ने पानी मांगा और आपने जाकर के उनको गर्म पानी की जगह ठंडा पानी दे दिया, तो ऐसे करके सेवा अपराध काफी सारे हो सकते हैं। गुरु के कपड़े धोने के बाद दिए गए तो फिर वो अच्छी तरह से उनको नहीं किया, या फिर छोड़ दिया, आज किया कल किया, तो गुरु नाराज हो गए, तो अपराध हो गया, है ना। जैसे काफी सारे सेवा अपराध हो सकते हैं, पर इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है रूप गोस्वामी ने। और माधुर्य कादम्बरी में इसकी चर्चा की गई है कि सेवा अपराध है, केवल तो हमसे रोज ही सेवा अपराध होते हैं, क्योंकि हम जब सेवा कर रहे हैं भक्तों के बीच में और मंदिर आकर के सब जगह, तो काफी सारे अपराध होते रहते हैं सेवा के रूप में। पर वो अपराध सारे के सारे नलीफाई हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किससे? नाम करने से। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक सिंसियरली नाम जप करता है तो फिर उसके सेवा अपराध है वो सब क्षमा हो जाते हैं। पर नाम अपराध ज्यादा खतरनाक है, से नाम अपराध से बचना चाहिए। सेवा अपराध ऐसा नहीं करना है जानबूझ के, पर यदि हो भी जाए सेवा अपराध छोटे मोटे, तो पर नाम जप करने से भगवान उनको क्षमा कर देते। पर नाम अपराध ज्यादा डेंजरस, तो उसकी 10 नाम अपराध है, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे जब आएगा वो सेक्शन। ओके, आगे पढ़िए। उपरोक्त 10 अंगों का पालन किए बिना, उपरोक्त 10 अंगों का पालन किए बिना साधन भक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 साधन बताए हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। 20 में से पहले 3 गुरुपाद आश्रय, दीक्षा और श्रद्धा भाव सहित गुरु सेवा का प्रधान महत्व है। आगे अतिरिक्त साधन है। पहला, शरीर पर वैष्णव चिन्ह, तिलक धारण करना। भाव यह है कि जब कोई वैष्णव के शरीर पर इन चिन्हों को देखेगा तो उसे तत्काल कृष्ण स्मृति होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसके दर्शन से श्री कृष्ण की स्मृति हो। अतः यह आवश्यक है कि दूसरों को श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव शरीर पर तिलक लगाए। दूसरा, शरीर पर हरे कृष्ण धारण करना। तीसरा, भगवत मूर्ति और गुरुदेव को अर्पित हार पुष्प को शरीर पर ग्रहण करना। चौथा, मूर्ति के आगे नृत्य करना। पांचवा, मूर्ति अथवा गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना। छठा, खड़े होकर स्वागत करना। सातवां, मार्ग में मूर्ति की शोभा यात्रा के पीछे पीछे चलना। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि आज भी अनेक मंदिरों में, विशेषतः विष्णु मंदिर में,
यह प्रथा है कि मंदिर में स्थापित बड़ी अचल मूर्ति के अतिरिक्त दूसरी छोटी मूर्तियां भी रहती है, जिन्हें सांध्य काल में शोभा यात्रा पर ले जाया जाता है। कुछ मंदिरों में सांध्य में बड़ी शोभा यात्रा की परिपाटी है, जिसमें नगाड़े बजाते हैं, चामर ढोलाई जाती है और मूर्ति को पालकी में सिंहासन पर विराजित किया जाता है, जिसे भक्तजन धारण करते हैं। मूर्तियां मार्ग में निकलती हैं और आसपास के लोग प्रसाद लेने आते हैं। सब मूर्ति के पीछे पीछे चलते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। मूर्ति को बाहर निकालते समय मंदिर के सेवक उनके समक्ष आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखते हैं। भाव यह है कि भगवत मूर्ति को सारे संस्थान का अधिपति समझा जाता है और सब पुजारी और संचालक उनके सेवक माने जाते हैं। अति पुरातन होने पर भी यह प्रथा अद्यावधि चल रही है। अतः यह कहा गया है कि श्री मूर्ति की शोभा यात्रा का अनुप्रजन करें। भक्त को प्रातः पढ़ू समाप्त होने वाली। भक्त को प्रातः और सायंकाल दिन में कम से कम 2 बार विष्णु मंदिर अवश्य जाना चाहिए। वृंदावन में इस पद्धति का पालन बड़ी दृढ़ता से किया जाता है। सभी भक्त प्रातः सायं विविध मंदिरों में दर्शनों के लिए आते हैं, इसलिए दोनों समय मंदिरों में बहुत भीड़ हो जाती है। वृंदावन में लगभग 5000 मंदिर है। अवश्य ही सब मंदिरों में नहीं आया जा सकता, परंतु ऐसे प्राय बाहर मंदिर है जिन्हें